ये कौन लोग हैं यार? और ये कोई पहला या आखिरी वाकया नहीं है। इस तरह के वाकये हर गली, हर चौक, हर शहर में हर दूसरे दिन ये पेश आ रहा होता है। नौमौलूद बच्ची को शॉपर में पैक करके बीच सड़क किनारे रात के अंधेरे में छोड़ दिया गया और इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल है। एक और मोहब्बत की निशानी को रात के अंधेरे में सड़क किनारे छोड़ दिया गया। ये लोग रात के अंधेरों में मोहब्बत का लिबादा ओढ़ के एक दूसरे का मुंह काला करते हैं और उस मुंह काला करने के नतीजे में जब इन्हें कोई उसकी निशानी या सबूत मिलता है तो फिर ये इसी तरह से उसकी निशानी या सबूत को बीच सड़क रात के अंधेरे में छोड़ के फरार हो जाते हैं। ये जो लोग एक दूसरे का मुंह काला कर रहे होते हैं ये एक दूसरे के साथ भी इसी तरह से करते हैं, उनको बीच रास्ते में छोड़ के फरार हो जाते हैं और उसकी निशानी के साथ भी यही करते हैं। ये अफसोसनाक वाकये की तमाम तर डिटेल आपके सामने रखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अब ये जो शॉपर में बच्ची को रोड किनारे छोड़ दिया गया, ये 3 या 4 घंटे इसकी उम्र थी। और बेटियां तो वैसे अल्लाह ताला की रहमत होती है और जो वालिदैन इस वीडियो को सुन रहे होंगे वो ये चीज समझ सकते हैं कि बेटियों के साथ तो एक ताल्लुक ही और तरह का होता है। वालिदैन खासतौर पे वालिद का जो बेटी के साथ ताल्लुक होता है या जो उसके लिए इमोशंस होते हैं या जितना सेंसिटिव वो बेटी के लिए होते हैं उतना शायद बेटे के लिए भी नहीं होते। और एक 3-4 घंटे की बेटी को बीच सड़क किनारे छोड़ जाना, इन लोगों के क्या दिल लोहे के बने हुए हैं। इन लोगों को उस बच्चे की बिलबिलाहट, भूख से वो बिलक भी रही होगी, वो जो रो रही है उसकी भी आवाज जो है कानों में सुनाई नहीं देती या इनका कलेजा नरम नहीं होता। वल्लाहु आलम अब ये क्या मामला थे, ये इनकी कोई मोहब्बत का लिबादा ओढ़ के जो किया गया मुंह काला उसका कोई नतीजा था या वैसे बहुत से लोग इतने मैं कहता हूं कि इतने बदकिस्मत होते हैं कि वो औलाद जैसी, खास तौर पे बेटी जैसी जो रहमत होती है अल्लाह की, उसी उसको ही नहीं समझ पाते, उसका ही नहीं मुकाम समझ पाते। तो पता नहीं अब ये क्या मामला था कि ये क्यों बच्ची को रात के अंधेरे में इस तरह से सड़क पे छोड़ गया। ये वाकया, ये जो अफसोसनाक वाकया है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि ये वाकया इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन की हदूद में पेश आया और शहजाद टाउन के ये इलाका चट्ठा बख्तावर में पेश आया एग्जैक्टली अगर आपको बताएं, जहां कोई नामालूम शख्स एक बच्ची को जिसकी उम्र तकरीबन अभी सिर्फ 3 या 4 घंटे ही थे, उसको एक शॉपर में बंद करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी उनके घर के पास जो है फेंक गया। अब अल्लाह आलम ये एक इतफाक था या वो ये जानबूझ के उनके घर के करीब रख के गया कि चलें एक रुकने कौमी असम्बली है तो इस बच्चे को किसी बेहतर को एनजीओ के हवाले कर देंगे या इस बच्चे को किसी बेहतर फैमिली के हवाले कर देंगे। बहरहाल उनके घर के पास ये रात गए, उस बच्ची को शॉपर में पैक करके वहां पे फेंक गया। सुबह जब दिन चढ़ा लोग वहां पहुंचे तो जाहिर बात है कि उस शॉपर में से बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही थी, तो वहां पे लोग गए। इस तरह की चीजें देखते ही लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि फिर कानूनी मामला के पेश नजर कोई भी शख्स जो है वो कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा होता। बहरहाल इन लोगों ने 15 पे कॉल की, पुलिस के आने पर देखा गया कि बच्ची जिंदा है, रो रही है। तो डॉल्फिन स्क्वाड में तैनात एक कांस्टेबल था जिसने मौके पे कहा कि ये बच्ची उनके हवाले कर दी जाए। देखें, बहुत से लोग जो अल्लाह ताला की इस खूबसूरत नेमत का जो है उसकी उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते या उसकी जो ये नेमत है, जो उस औलाद जैसी नेमत है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते या उसकी कदर नहीं कर पाते। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब कि उनको औलाद जैसी नेमत से अभी तक उन्हें नहीं नवाजा गया होता, तो वो उनके अंदर औलाद के लिए कितनी जो है वो उस ख्वाहिश के लिए या उस नेमत के लिए कितनी ख्वाहिश रखते हैं कि वो डॉल्फिन स्क्वाड के कांस्टेबल ने वहाँ पे मौजूद जो पुलिस एहलकार थे उनसे दरख्वास्त की कि ये बच्चा उनको दे दें, ये इनकी कफालत कर लेंगे। तो उस कांस्टेबल ने कहा कि ये बच्ची उनके हवाले कर दी जाए, वो उसकी कफालत करेंगे, जिस पर ड्यूटी अफसर इमाम अली ने बच्ची कांस्टेबल आसिफ खान के हवाले कर दी, जिसे वो अपने साथ घर ले गया। अब बहुत से लोग इस वायरल वीडियो, क्योंकि जब वहाँ पे ये सुबह वहाँ पे लोग पहुंचे 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया गया, तो बहुत से लोगों ने वहाँ पे वीडियो भी बनाई होगी, तो उसमें मुख्तलिफ लोग अपनी राय से जो है वो कमेंट सेक्शन में वो भी बता रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जब आप लोग बच्चे पाल नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों करते हैं, बल्कि लोग तो ऐसे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो शायद मैं आपके सामने भी नहीं रख सकता। लोग कह रहे हैं कि ये अपने इंजॉय के लिए, मतलब कि किसी बच्चे की ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग इस अमल को बड़ा सराह रहे हैं कि जो कांस्टेबल आसिफ खान साहब हैं, उन्होंने मौके पे जो है इस ज़िम्मेदारी को कबूल किया और उन्होंने इस बच्चे की कफ़ालत का ज़िम्मा उठाया। बड़ा अच्छा किया, इस कदम को बड़ा सराह रहे हैं और इसको बड़ा अहसन कदम करार दे रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस बच्ची को उनके हैंड ओवर करने से पहले कोई जो कागजी कार्रवाई है वो कर लेनी चाहिए थी और एक बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत जो है हैंड ओवर करना चाहिए था। बहरहाल इस वीडियो पे मुख्तलिफ लोग अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक वाक़या, जब ये वीडियो और ये खबर मेरे सामने से भी गुजरी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये कौन लोग हैं यार। और ये कोई पहला या आखिरी वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़ये हर गली, हर चौक, हर शहर में हर दूसरे दिन ये पेश आ रहा होता है।
कि नौमौलूद बच्चा, चंद घंटों का बच्चा होगा, उसको किसी के घर के बाहर, किसी हॉस्पिटल के बाहर, ईदी होम्स के बाहर छोड़ के चले जाएंगे। और ये किस्मत उस बच्ची की अच्छी कि वो देखें कि वो सर्वाइव कर गया। वल्लाह आलम ये रात गए 2 3 4 बजे, पता नहीं कब वहाँ पे छोड़ के गया। वहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी होंगे, फिर दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, लेकिन और उसके बाद वो छोटा सा बच्चा, भूख, बिलबिलाहट, मौसम की जो है सख्तियाँ, उसके बाद भी ये बच्चा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, ये बच्ची सलामत है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि उसको इस वक्त एक छत भी मिल गई, और शायद ये छत उस बदबख्त इंसान की छत से बहुत बेहतर होगी जो उसको रात गए जो है बीच सड़क छोड़ गया, बगैर ये सोए कि इसको आगे कोई जानवर ना उस पर टूट पड़े, कोई ये भूख से ना मतलब कि मर जाए, या कोई और जो मौसमी सख्तियाँ उसके बायस इसको कुछ हो ना जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जिस छत में अब गई है, जिस घर में ये गई है, तो वो छत उस बदबख्त की छत से बहुत बेहतर होगी। अल्लाह ताला इस बच्चे के नसीब अच्छे करे, और जो शख्स ने इसको अच्छी नीयत से, नेकी की नीयत से कफ़ालत की इसकी ज़िम्मेदारी उठाई है, अल्लाह उसकी भी जो हिम्मत बढ़ाए, उसकी मदद करे। ये अफ़सोसनाक खबर थी, इसको हमने आपके साथ रिपोर्ट किया। अपनी राय से आप हम आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।